जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे हकीम शाहनज़ीर साहब से, और हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं इसी हवाले से। हकीम साहब स्पेशली बताएंगे आज यूटीआई के हवाले से, जो पेशाब के अमराज होते हैं उनके हवाले से, और साथ साथ इतना ज़्यादा साइनस और सर्दियाँ आने वाली हैं और कई इलाकों में आ भी गए हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम खांसी भी बढ़ जाता है। तो इसके हवाले से बात करेंगे हकीम साहब से। पहले हम मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बड़े चमक रहे हैं आज तो आप, जी, माशाल्लाह। बिल्कुल चमकते हुए आए ना, आपके शो में हाँ, आते हैं ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सीरियसली बताऊँ, आज ना मैं ये वाला आउटफिट इस रंग का पहनने वाली थी। अच्छा, हमारी तो ट्विनिंग हो जाती, हाँ, है ना? सेम कलर हो जाता। सेम कलर हो जाता। सूट्स भी वैसे। अच्छा जी, बताएँ कि आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे यूटीआई के हवाले जी, से। जी। पेशाब के बहुत तरह के अमराज़ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो आता है कि पेशाब का रुक कर आना या बहुत ज़्यादा आना, बार-बार आना। तो पहले तो इसके हवाले से बताएँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जो रुक-रुक कर आना और बाज़-औक़ात उसमें ये होता है कि एकदम रुक जाता है या तो एकदम कंट्रोल नहीं होता, भागना पड़ता है, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़े हुए होते हैं, जो हुँ। मर्द हज़रात में होते हैं, जो गुदूद बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का रुक-रुक कर आना या उसमें हल्की-हल्की बर्निंग भी होना, और अगर आता है तो फिर भागना पड़ता है कि मैं फ़ौरी जाके कर लूँ वरना बाहर ही निकल जाता है, ऐसा भी होता है हुँ। ये। तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ़ 2 बूटियाँ लेनी है, गोखरू 1 चाय वाली चम्मच, बहुफली बूटी 1 चाय वाली चम्मच। 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएँ। हुँ, हुँ। ये इसके इन्फेक्शन को भी दूर करेगी, गुदूद को भी नॉर्मल करेगी, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहा जाता है, हुँ, और साथ हुँ। में यूरिन के फ्लो को भी बेहतर कर देगी। अच्छा, अगर पेशाब में जलन वग़ैरह हो रही हो तो इसी वज़ह से होती है कि कोई इन्फेक्शन है जी, या? कोई इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें उसके लिए पानी क्या? का कम पीना हुँ। और बहुत ज़्यादा दालें, चावल, लोबिया ऐसी चीज़ों का खाना, जिसकी वजह से, या बहुत ज़्यादा साग का इस्तेमाल करना, हुँ, हुँ। पालक, मेथी इस टाइप की बहुत चीज़ें। ज़्यादा आयरन या सिर्फ़ साग? साग, अच्छा, कोई साग। वजह होती है उसमें? हाँ, उसमें ये है कि यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है लोगों का, और वो हुँ। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा यूरिन में करती हैं। अच्छा, एक और ये बताइएगा बात कि जब कि ये जो पेशाब का कम आना या ज़्यादा आना, क्या इसका कोई एज का भी कोई फैक्टर या होता है? और ये क्यों हो जाता है? ये इन्फेक्शन कहीं से लग भी सकता है कि हम हर जगह की डब्ल्यूसीज़ यूज़ कर रहे हाँ, होते हैं, क्या ये वजह भी हो सकती है? और ओल्ड एज में भी ये ज़्यादातर क्यों मसले जो हैं वो पैदा होते हैं? देखिए, मुख्तलिफ़ जगहों के वाशरूम्स यूज़ करना, उसकी वजह से भी होता है, क्योंकि जर्म्स होते हैं, जरासीम होते हैं जो लग जाते हैं। एक-दूसरे के कपड़े पहनने से भी हो जाते हैं ये। अच्छा, हाँ, ये ओके। बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए आप लोग कि एक-दूसरे के कपड़े, टॉवल ना अंडरगारमेंट्स यूज़ की करें। चीज़ें यूज़ ना करें। हाँ, अच्छा जी। अच्छा, एक और ये बुज़ुर्गों में क्यों होता है ज़्यादातर? देखिए, ये 45 साल के बाद किसी भी मर्द को किसी वक़्त भी हो सकता है। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट ख़वातीन? ख़वातीन में भी होते हैं? ख़वातीन में भी इसकी एज लिमिट नहीं होती है, किसी एज में भी हो जाता है ये मसाने का वीक होना, जिसकी वजह से यूरिन का कंट्रोल ना होना, या रुक-रुक कर आना, या बर्निंग के साथ आना, और या उसका फ़्लो कम हो जाना। तो इसमें ये है कि पानी का टेक ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात नेफ्रोसिस की वजह से भी, यानी गुर्दों में वर्म की वजह से भी होता है, बाज़ औक़ात रेत आ रही होती है, पथरी होती है, उसकी वजह से उसकी भी वजह से भी होता है। अच्छा, बर्निंग होती एक है। और चीज़ बताइएगा कि अगर ख़वातीन में जो यूजुअली मैंने सुना है कि उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो भी होता है, और दूसरा ये कि जिन ख़वातीन का यूट्रस नहीं होता, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए, जिन ख़वातीन का यूट्रस रिमूव हुआ होता है, तो उनको हॉट फ्लैशेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, गर्मी हुँ। की शिद्दत ज़्यादा फ़ील होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और ये यूरिन इन्फेक्शन भी होता है, साथ में ईचिंग ख़ारिश की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसी कई हुँ। रीज़न्स होती हैं। तो इसमें ये है कि प्रॉपर तरीके से अपनी किसी लेडी कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा करें, और ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर एक बूटी आती है सरफूका के नाम से। हुँ, हुँ, हुँ। सरफूका, इसकी 1 चम्मच, और गोखरू 1 चम्मच, 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 ओके। टाइम रोज़ाना पिएँ। इससे और बेनिफिट्स ये होंगे, ये यूरिक एसिड के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, और यूरिन की फ़्लो को भी बेहतर करती है, उसके इन्फेक्शन को भी दूर करती है। ओके। अच्छा, ये भी होता है ना कि अक्सर जो है आपके जो है यूरिनरी ब्लैडर में दर्द भी होता है, हाँ, तो वो भी इन्फेक्शन की वजह से है? देखिए, उसमें इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, बाज़ लोगों का यूरिन का जो फ़्लो है, वो आता तो है, लेकिन यूरिन कंप्लीट ख़ारिज नहीं होता। अच्छा, ये क्यों होता है? ये क्या हाँ, वजह है? ठीक है ना? एक ये भी एक कमज़ोरी होती है। हाँ, हाँ। तो यूरिन का मुकम्मल ख़ारिज होना भी बहुत ज़्यादा तो ज़रूरी दैट मीन्स होता कि है। वो ब्लैडर में कुछ मसला है? ब्लैडर में वर्म होता है, ब्लैडर में वर्म होता है, तो वर्म ब्लैडर होता में है। वर्म क्या ट्रैवल करके आ रहा होता है इन्फेक्शन या ट्रैवल, क्या? देखिए, उसमें ये है कि एक तो अक्सर लोगों को हमने देखा है कि वो जब यूरिन आता है, या लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कहते हैं हम थोड़ी देर के बाद कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद हुँ। घंटों गुज़ार देते हैं, जो कि आपके मसाने पे असर करता है।
कि तो ये तो तो इससे बड़ा किडनीज़ पे भी असर होता एहतियात है की ज़रूरत है और जी। यूरिन में भी असर हो जाता जैसे है। ही मैं कहती हूँ फ़ील हो तो आप हाँ, फ़ौरी फ़ौरन जाके से जो कर है ना लेना वॉशरूम चाहिए, कोई जाना इतने आपके लिए आपकी सेहत ज़रूरी है। से हाँ। बढ़कर नहीं है, कोई भी काम। सही है। अच्छा, हम आगे आते हैं, थोड़ी-सी हम बात करेंगे अब नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी के हवाले से भी, लेकिन हमारे पास कुछ सवालात भी आए हुए हैं बच्चों के हवाले से। पहले वो करें या हम नज़ला, ज़ुकाम, अच्छा, मैं खाँसी की एक तरफ चीज़ आते हैं? क्लियर जी, जी, करना जी। चाहूँगा कि यूरिन इन्फेक्शन की एक बड़ी वजह जो है वो पथरी भी है। अच्छा। ठीक है, किडनीज़ में पथरी का हो जाना या रेत बनना, ठीक है, इसमें पानी का टेक ज़्यादा रखिए। एक दाल मिलेगी आपको कुल्थी की दाल, ये सख्त दाल होती है, इसके आधे कप को 1 2 4 गिलास पानी के अंदर रात को भिगो दें, सुबह के टाइम इसे पकाएँ, हल्की आँच में पकाएँ या जैसा पका सकते हैं। तो जब ये दाल नरम हो जाए और थोड़ा पानी रह जाए फिर इसे उतार के वो दाल खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। एक टाइम रोज़ाना करें आप, पानी का टेक ज़्यादा रखें, इंशाल्लाह पथरी भी निकल जाएगी, रेत भी निकल जाएगी। अच्छा, ये जो है कुल्थी की दाल को पानी पी ली, ये हाँ, कम किडनीज़ से को कम भी 1 साफ़ महीना करेगा? यूज़ करें। किडनीज़ को भी साफ़ करेगा ये बिल्कुल, बिल्कुल ये यूरिन को भी और क्लियर यूरिन को भी करती है। क्लियर करेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक इलाज इसका और भी सुना हुआ है हमने, वो सफ़ेद तिल का, हाँ, उससे भी कुछ होता है इलाज या नहीं? देखिए सफ़ेद तिल इज़ अ कैल्शियम है। हुँ, हुँ। बेतहाशा कैल्शियम किसी भी किस्म के कैल्शियम की दवाएँ हों या कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल जो है किडनी स्टोन का सबब बनता है। ये तो उससे ज़रा अवॉइड कंट्रोल करना रखें, चाहिए। अवॉइड रखें। अच्छा, एक और चीज़, हाँ, ये जो पेशाब का धुंधलापन हो या पेशाब में ऑयल सा महसूस होता हाँ, है, ये क्या होता है? देखिए इसमें प्रोटीन भी जा रही होती है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये तो टेस्ट करने से पता चलता है, ठीक क्या है, और आया कौन इसमें सा टेस्ट मज़ीद। होना चाहिए? इसमें यूरिन डिटेल रिपोर्ट होती है, अच्छा, वो कर यूरिन लें आप। डीआर कर लें या बिल्कुल। ठीक है, ओके, वो तो फिर उसके मुताबिक जो लेबोरेटरी आपको बताएँगे कि किस तरह से हुँ, हुँ। टेस्ट जो है करना है तो आप करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम आएँगे थोड़ा-सा नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी की तरफ। इतना ज़्यादा हम मतलब जितना भी कंट्रोल कर लें, अपने आप को मास्क भी लगा के रखें, फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। क्या करें? देखिए बाज़ लोग होते हैं सेंसिटिव होते हैं और उनको उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, उन पे जो जितनी भी मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं, वो बहुत जल्दी अटैक करती हैं। और इसके अलावा इसमें ये है कि जैसे किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो, धूल हो, मिट्टी हो, खुशबू हो, बदबू हो, उससे एलर्जी होती है। इवन यहाँ तक कि बाज़ लोगों को इस कदर एलर्जी होती है कि वो खुशबू वाले साबुन को भी जब बाथ लेते हैं तो उस पे भी जाके इनको प्रॉब्लम होती है। एकदम गला ख़राब हो जाता है, छींकें शुरू हो जाती हैं। सुबह चेहरा धोते हैं तो एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं और ये साइनसाइटिस एलर्जी कहलाती है। ऐसी सूरत में आपने लेना है बांसा के पत्ते और बनफशा के पत्ते। 1-1 चम्मच सवा कप पानी में डालें, इसको उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह, 1 कप शाम, सिर्फ़ 3 दिन पीजिए। उससे ये ये कंट्रोल हो नज़ला, जाएगा। ज़ुकाम, गला ख़राब, टॉन्सिल्स होना, ये सारी चीज़ें आस्ते-आस्ते नॉर्मल हो जाएँगी ये और रिलैक्स भी जब करते मुकम्मल हैं ना? ठीक हो जाएँ, आप हाँ, इसे रोक दीजिए। बिल्कुल, अच्छा। अच्छा, ये बड़ों के लिए बताया। बच्चों को अगर ये यूज़ कराना हो जैसे 8 साल से लेके 13-14 साल तक के बच्चे, वो 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को लें। आराम से वो पी हाँ, सकते हाँ, हैं। ओके, सही है। अच्छा, बच्चों के हवाले से ही पूछेंगे, बच्चों में अक्सर भूख नहीं लगती बच्चों हाँ। को, और बच्चे जो हैं वो इतना परेशान करते हैं ना वालिदैन को। अब वो बच्चा भी बेचारा, उसको भूख ही नहीं लग रही, वालिदैन पीछे-पीछे भाग रहे हैं उसके, कभी-कभी ये खा लो, वो खा लो, बच्चा चिड़चिड़ा होने लग जाता है। तो उसके लिए कुछ, उनके लिए कोई कुछ है, कोई हर्ब्स हैं या देखें कुछ तरीका है? भूख का ना लगना, दूसरा मेमोरी भी जो बेहतर नहीं होती है। बच्चों की जो है वो याददाश्त में, पढ़ने लिखने में भी थोड़े से वीक महसूस होते हैं और खाने-पीने में भी उनकी भूख वो नहीं है जो होनी चाहिए। तो आपने सिर्फ़ 3 चीज़ें लेनी हैं, मगज़ धनिया पंसारी के पास मिलेगा, दाल की हुँ। तरह होती है। ये आप 50 ग्राम ले लें, सौंफ 50 ग्राम ले लें और मिश्री 50 ग्राम ले लें। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ लें। सेकंड टाइम में जो भूख लगेगी, वो आपके हिस्से का भी खाना खा जाएँगे, अच्छा। ऐसा होगा। तो इससे हाँ, लेकिन ज़रा ये 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे, 6-7 साल से लेके 6 साल से कम उम्र वाले यूज़ ना करें, वो अपने मौलिज का मशवरा करें। ठीक है, सही है। अच्छा, और बच्चों में पीलापन, सुस्ती और खून की कमी जिसे कहते हैं, हाँ, अगर हो हाँ। तो फिर क्या करें? देखिए जिनको और ये खून कैसे पता चलेगा कि खून की कमी बच्चे में है? देखें एक तो आँखें ड्राई हो रही होती हैं, दूसरा ये है कि कलर उनका थोड़ा-सा डार्क सा हो जाता है और बाकी उनकी मेंट जो हेल्थ होती है उसे पेशेंट को देखा जाता है, उसके बाद ही उसे डायग्नोस किया जाता है कि इसे क्या किया जाए। कुछ टेस्ट होते हैं वो करवाने होते हैं, तो बेहतर होगा कि बच्चों को अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा करके आप कुछ टेस्ट करवा के उसकी ट्रीटमेंट करवा लो तो ज़्यादा बेहतर है। आम तौर पे आजकल तो आयरन की हुँ। कमी तो तकरीबन तमाम बच्चों के अंदर ही आ रही है। तो आपने जिनको भी आयरन की कमी हो, वो 5 दाने किशमिश के 1 कप पानी के अंदर भिगो दें। 1-2 घंटे के बाद चम्मच के साथ उसे शेक करें
और वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। लेकिन ये 7 साल से ज़्यादा उम्र वाले, जो इससे कम उम्र वाले हैं, प्लीज़ अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा करें। बिल्कुल। और अच्छी बात ये होती है कि एक दफ़ा हाँ, ज़रूर जो है बच्चा पूछ छोटा लें। होता है ना, हाँ, वो बता भी नहीं सकता ना। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बहरहाल जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये ग़िज़ा है, कोई दवा नहीं है। बिल्कुल, और ये बहुत फ़र्क करती है, हाँ, किशमिश का तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है फ़र्क भी करती है। इसके साथ ही भी जाएँगे ब्रेक की जानिब, जी, और ब्रेक के बाद वापस आकर फिर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हर्ब्स भी बताएँगे ज़रूर, हकीम ज़रूर। साहब, स्पेशली वो हर्ब्स जो होंगे इस्तेमाल नज़ला ज़ुकाम खाँसी के हवाले से, ठीक है ना? तो स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं हकीम शाह नज़ीर साहब से, और बड़ी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बताई उन्होंने। लेकिन अब ये कुछ जड़ी बूटियाँ भी लाएँ जो बताएंगे। एक तो खांसी वगैरह जो है उसके हवाले गला से, ख़राब गला होना, ख़राब हो गया। हाँ। टॉन्सिल्स होना, नज़ला ज़ुकाम और साइनसाइटिस एलर्जी, और आम तौर पे मौसमी जो बुखार सा फ़ील होना, बलगम रेशा बहुत ज़्यादा बनना, ये हर किस्म की एलर्जी को ख़त्म करती है। अच्छा, वेरी नाइस, ये तो मैं लेकर जाने वाली हूँ। इंशाल्लाह। देखें, आपने हाँ, लेना है ऐसे सवा ठीक है। कप पानी लेना है। पानी ले लिया। जी हाँ। और इसमें डालेंगे ये बांसा के पत्ते, ये 1 चाय वाली चम्मच, ये है बनफशा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, मुलेठी 1 इंच का टुकड़ा, सवा कप पानी में डाल के ऐसे उबाल लें। इसका कहवा बन गया। बड़े जो हैं 1 कप सुबह 1 कप शाम, बच्चे जो हैं 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच दोपहर 2 चम्मच शाम को, ठीक है। और नीम गर्म पीना है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि फ़ायदा आपको पहले ही दिन होगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाएं तो इसे बंद कर दीजिएगा। ये ठीक हर है। किस्म की बलगम रेशे को भी ख़त्म करती है, गला ख़राब होना, गले में टॉन्सिल्स होना, बुखार बुखार सा फील होना, सर दर्द होना, सीने की जकड़न, खांसी बहुत ज़्यादा होना, नज़ला पानी की तरह बह रहा हो, सब में ये काम करेगी अच्छा, इंशाल्लाह। ये क्या होता है कि एक तो नज़ला होता है जो पानी की तरह बह रहा हाँ, होता है, एक होता है जो जम जाता है। जम इन जाता दोनों का है। क्या डिफरेंस है? और ये इससे भी जो जमा हुआ है वो भी निकलेगा या नहीं? नहीं, ये जमा हुआ भी निकालेगी साथ में। अच्छा। और दूसरी चीज़, अक्सर औक़ात नज़ला बिल्कुल जम जाता है सर में और सर दर्द करने शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में एक बूटी आती है इस्ते-खुद्दूस के नाम से, इस्ते-खुद्दूस। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सवा कप पानी में डालें और उबाल लें, कहवा बन गया। रात सोते वक्त 1 टाइम रोज़ाना पिएँ। ये आम बलगम रेशे को भी ख़त्म करती है, जो जमा हुआ रेशा होता है, सर दर्द कर रहा होता है, और आम तौर पे माइग्रेन जिन लोगों को, ये वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये माइग्रेन को भी ठीक करती है। इस्ते-खुद्दूस बूटी का कहवा बना के पिएँ रात ठीक को है। 1 टाइम। तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये तो, बहुत मतलब है बेहतरीन ना, होता है, बेहतरीन। बहुत ज़्यादा। लोग इतनी परेशान होते हैं, इतने सारे वो कौन सी एंटी एलर्जीज़ खा रहे होते हैं, उसके अलहदा से फिर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये कि पहले अपने आप को थोड़ा बेहतर करने की अरे मुँह कोशिश खुश्क करें। रहने लग जाता है और तबीयत हाँ, बेज़ार हो जाती है, सुस्ती, काहिली होती है, बिल्कुल, निढाल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको निढाल करे, वही, और बल्कि आप आपको बेहतर करे। होंगे तो आप एक्टिव होते जाएँगे। बिल्कुल जी। अच्छा, ये किशमिश किस लिए है और देखें, ये क्या है? ये तो हमने बना लिया। अब जी, हमने जी। लेना है ऐसे 1 गिलास पानी, ठीक है? ठीक है, ले लिया। और उन लोगों के लिए जिन लोगों को डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, अपर लिप्स ब्लैक हो रही होती हैं, और बाज़ औक़ात आयरन की कमी होती है, बाज़ औक़ात लीवर में एसिडिटी बढ़ी हुई होती है, तो इसकी वजह से भी चेहरे पे धब्बे बन रहे होते हैं और आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने, चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 1 चम्मच के बराबर तकरीबन 10 दाने किशमिश के, और 1 चाय वाली चम्मच जो है वो ज़रिश्क शीरी, इसे ज़रिश ज़रिश्क शीरी। शीरी कहते हैं, इसे किरण भी ठीक है। कहते हैं। इस अच्छा। तरह 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट इसे चम्मच के साथ शेक कर लें यूँ। शेक करने के बाद इसे, इसकी जो किशमिश और ज़रिश्क है उसे खा लें और इसका बचा हुआ पानी पी लें आप। ये 1 टाइम रोज़ाना करना है, 1 महीने तक करना है। आप देखना आपके डार्क सर्कल्स भी ख़त्म होंगे, और साथ में चेहरे पे जो धब्बे-धब्बे से बन रहे होते हैं, अपर लिप्स ब्लैक हो रही होती हैं, बाज़ लोगों के लिप्स ब्लैक हो रहे होते हैं, ये उनको भी फेयर करेगी, साफ़ करेगी ठीक है, ये तो इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, बताइए कि इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए क्या करें कि भाई कोई बीमारी ना आए? नज़ला ज़ुकाम खांसी तो इम्यूनिटी जो है वो वीक हो, उससे ज़्यादा जल्दी जो है वो अटैक भी कर लेता है। बाकी बीमारियां भी कहते हैं इम्यूनिटी की वजह से ही ज़ाहिर है, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके वाले से बताएं कि कैसे ज़बरदस्त ताकतवर बन जाए। देखें, जिन लोगों को भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो, हाँ। जिसकी वजह से बीमारियां अटैक करती हैं, तो एक बूटी आती है शकाकुल के नाम से। शकाकुल, ये थोड़ी मीठी होती है मेरी तरह। वो आपने पाउडर बनाना है
और इसकी एक चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें, तो इंशाल्लाह ताला ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाएगी और तमाम जिस्म को भी ताकत देगी। अच्छा, ये बताइएगा कि आँखों की अक्सर जो है ना, जिस तरह एलर्जी हो रही होती है, तो आँखों में भी एलर्जी हो हाँ, जाती है। हाँ। उसके लिए कुछ स्पेशली कि आँखों में कुछ सफाई किसी तरीके से की जाए या इसी से ही सही हो जाएगा? देखें, जो एंटी एलर्जी ब्लरीनेस है, हो रहा होता है आँखों में। हाँ जी। बाज़ औक़ात आँखों से भी पानी आ रहा होता है और दुखन-दुखन सी महसूस होती है। जी। तो ऐसी सूरत में ये जो बनफ़शा के पत्ते मैंने बताए ना, ये जी, वाले, जी। ये 1 चम्मच सवा कप पानी में डालें और उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएँ। ये हर किस्म की एलर्जी को ख़त्म करते हैं। ठीक है? तो ये बनफ़शा के पत्ते जो हैं 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया और 1 कप सुबह 1 कप शाम, और ये भी 2 या 3 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह ठीक है। ताला ये एलर्जी जो आँखों से पानी बहना, छींकें बहुत ज़्यादा आना, ये सारी चीज़ों को कवर करेगी आप। अच्छा बताइएगा, ये मुलेठी जो है, कहते हैं कि हल्का सा इसको जो है कभी कभार जो है इसको हल्का सा लेके चूस भी लेना चाहिए, उससे कोई फ़र्क पड़ता है गले देखें, के ये लिए? आवाज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हाँ, है, हाँ। गले के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, पेट के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। और ये तो आपने इसके लिए ले लिया। बाकी इसे आप उपटन में डाल के, जैसे मुलेठी और हुस्न यूसुफ, ये दोनों 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच उपटन के अंदर मिला के आप रख लें और फिर इसे आप अपने फेस पे लगाएं, तो आपके फेस पे एक तो ग्लो करेगी, स्किन को लिफ्ट करेगी, दूसरा चेहरे पे चमक भी लेकर आएगी। अच्छा, हमने एक और चीज़ देखी है, अक्सर लोगों की जो बॉडी है वो ना ढलकने लग जाती है। हाँ। आप ठीक है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन बाज़ लोग एक्सरसाइज कर भी रहे होते हैं, उसके बावजूद थोड़ी सी उनको ऐसे लगता है बॉडी बॉडी में ना ढीलापन आ गया है। वो क्यों आता है? लटकाव आ जाता है, स्किन लूज़ हो हाँ, जाती क्यों? है। देखें, एक बूटी आती है स्किन टाइटिंग के लिए, हाँ, हाँ। ठीक है? बूटी नहीं आती है, इसके ऑयल होते हैं 3। आपने एलोवेरा ऑयल लेना है 120 ml, 120 ml। रोगन चित्रक, एक लकड़ियाँ होती हैं चित्रक, उसका तेल होता है रोगन चित्रक, ये लेना है 30 ml। रोगन ज़रावंद, रोगन ज़रावंद, ये 30 ml। इन तीनों को मिला लें, आपका फेट बर्नर बॉडी टाइटिंग तैयार हो गया। आपने घुटनों से लेकर यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें 15 मिनट, फिर 15 मिनट रुक जाए और फिर वॉश कर लें, नहा लें। आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में कितना फ़ायदा होता है, दूसरे में कितना होता है। जहाँ आपकी स्किन बिल्कुल टाइट होगी आप वहाँ रोक दीजिए। अच्छा, और ये फेस के लिए भी कुछ बता देंगे, फेस टाइटनिंग के लिए भी? फेस टाइटनिंग के लिए आपने कुछ लेना है, खाने का भी बताएं। जी बिल्कुल, हाँ। खाने का भी बताऊंगा और एक लगाने का मैं बता रहा हूँ। आपने लेना अनार के फूल, ये स्किन को टाइट करने के ओह लिए, झुर्रियाँ वाओ! ख़त्म करने के लिए। अच्छा। अनार के फूल 20 ग्राम, मूंग की पीली वाली दाल 20 ग्राम, चावल का आटा 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना उतना दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं। आधे घंटे बाद चेहरा धो लें आप, एक टाइम रोज़ाना करें आप देखिएगा ये स्किन लिफ्ट होती जाएगी आपकी। जैसे कहीं अचानक जाना पड़ जाता है किसी तकरीब में, तो आपके पास कोई भी चीज़ नहीं, आप ये बना के घर में रख लें। आपको 15 मिनट आप लगाएंगे, आधा घंटा, आप देखिएगा आपकी स्किन जो है थोड़ी सी लिफ्ट हो जाएगी। लेकिन वो ओके। टेम्परेरी होगी, हाँ, लेकिन हाँ। ऐसे कुछ अरसा आप करेंगे तो मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है, परमानेंट हो और जाएगी। कुछ खाने के लिए भी ऐसा हो कि देखिए, स्किन टाइटनिंग हो जाए? जी बिल्कुल, स्किन को टाइट करने के लिए जो खाने की चीज़ है वो है सत्तावर बूटी। सत्तावर, इससे बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना लें। इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो तमाम जिस्म को ताकत भी मिलेगी, दूसरा ये है कि स्किन टाइटिंग के लिए भी बेहतर है, चेहरे की खूबसूरती के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये बताइएगा कि जितने भी किसी को स्किन टाइट भी करनी है, किसी को नज़ले का भी मसला है, तो क्या ये 2-3 बूटियाँ दिन में आप खा सकते हैं डिफरेंट टाइमिंग्स पर या 1 नहीं? घंटे का वक्फा रख के ले सकते हैं, इसका कोई साइड कोई इफेक्ट नहीं साइड होता? इफेक्ट नहीं है, टोटल जड़ी बूटियाँ हैं और इसमें कोई केमिकल है ही नहीं, तो जो आपको साइड इफेक्ट करे। तो नेचुरल चीज़ है, जिस तरह आप सुबह की खुराक खाते हैं, आपने चिकन भी खा लिया, आपने गोभी भी खा ली, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि ताकत देता है। इसी तरह ये जड़ी बूटियाँ नेचुरल हैं, तो नेचुरल इनको है। आप सुबह भी ले लें, इनको शाम में भी ले लें, लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि 1 घंटे, अच्छा 1 घंटे का फासला क्यों कहा जाता है, वो वजह? इसलिए कि पहले एक दवा आपकी मैदे को क्रॉस कर ले, आपकी बॉडी पे असर कर ले, आपके ब्लड में शामिल हो जाए, फिर उसके बाद आप दूसरी लिया करें। ठीक है। तो अच्छा, इस ये तरीके क्या से, होम्योपैथिक में भी यही चीज़ होती है या एलोपैथिक में भी कोई मेडिसिन लेते हैं तो एक साथ नहीं खानी चाहिए, अलग-अलग खानी अब चाहिए? वो होम्योपैथिक वाले वही बेहतर जानते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, उनका, सही है, लेकिन ये है कि जो जड़ी बूटियाँ हैं वो उसके हवाले से आपने बताया कि जी, आप ऐसे कर सकते जड़ी हैं, ठीक बूटियों है। में ये, क्योंकि आपने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स बता दी हाँ, ना, हाँ, हाँ। अब आपकी हर प्रॉब्लम को हल करना है तो इस तरीके से कर फिर सकते आप हैं, वो जो लेकिन है कोशिश करें पहले अपनी 2 प्रॉब्लम हल करें, जब वो ठीक हो जाए फिर दूसरी 2 हल करें, फिर वो ठीक हो जाए फिर दूसरी 2 हल करें, इस तरह। अच्छा, एक चीज़ जैसे मैंने स्किन टाइटनिंग के बारे में बताया ना आपको, तो ये होता ये है कि अक्सर कोई आपको अंदरूनी कोई बीमारी भी होती है, चाहे आपकी लिवर की हो चाहे किडनी की हो, वो भी देखा है कि स्किन को लूज़ कर देती है। अंदर कोई बीमार होंगे तो आपका कुछ ना कुछ
ऊपर से जाहिर होने लग जाता है, ऐसा सही है क्या? देखिए, जब तकलीफ होती है ना, तो आपको ज़ाहिर बात है पूरी बॉडी को हिला देती है वो। आपको बाज़ औक़ात वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, स्किन लूज़ हो जाती है, सुस्त रहने लग जाते हैं, कलर भी डार्क हो जाता है, डिम हो जाता है। तो जब बीमारी से निकल जाते हैं तो फिर अपनी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बेहतर करते हैं तो वापस अपनी लाइफ में आ जाती है। तो ऐसा भी होता है। आप कोशिश करें, अगर तबीयत ख़राब हो अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखें, जब उससे ठीक हो जाएँ तो फिर फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें आप, जो मौसम के हिसाब से फ्रूट आए हुए होते हैं। आजकल जैसे मलेरिया, टाइफाइड बहुत फैला हुआ, आप मीठे आए हुए हैं, आप वो खाया करें। इसके अलावा अंगूर मिल जाएँगे आपको खून की कमी के लिए, खरबूजा मिल जाएगा जो यूरिट्रिक इन्फेक्शन को दूर करती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, पपाया मिल जाता है, पपीता जो है वो कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। तो इस तरह हर मर्ज़ के लिए जी। आप मौसम के हिसाब से जो फ्रूट आए हुए होते हैं वो आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए आए होते फ्रूट भी हो जाते हैं, फिर वेजिटेबल्स भी आपके पास है। कहते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल तो ज़रूर करना हैं। बहुत चाहिए। ज़्यादा करना लेकिन चाहिए। वेजिटेबल में हाइब्रिड अक्सर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़रा सा कम कर हाँ, लें आप। फ़ार्मी चीज़ों का, जैसे फ़ार्मी चिकन हुआ, फ़ार्मी मछली हुई, ये सारी चीज़ें जो फ़ार्मी है ना, इनका इस्तेमाल ज़रा कम करें ताकि आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस ना हो। उस पे फिर ये है कि अच्छा, एक दफ़ा मैं एक मुर्गी जो वो होती है ऑर्गेनिक होती है वो हाँ, मैंने हाँ। मंगवाई। तो अब उस दोनों का डिफरेंस ये था कि वो छोटी थी मुर्गी और वो थोड़ा देर से पकड़ी थी और उसमें गोश्त भी ज़्यादा था। हाँ। और ऐसा गोश्त था कि जो जायके वाला, कुछ नहीं डाला, सिर्फ उसकी यखनी निकाली। मैंने कहा ये तो वैसी है ही नहीं जो हम फार्मिंग वाली लेते हैं। फार्मिंग वाली इतनी बड़ी मुर्गी होती है, फिर उसका जो लेकिन है उसका टेस्ट नहीं होता। उसका टेस्ट ही नहीं होता। इतने मसाले डाल डाल के लोग बना रहे होते हैं हुँ। लेकिन टेस्ट ही नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस इंजेक्शंस होता है ना। उससे इतने ज़्यादा लग जाते हैं जिससे आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। बाज़ लोगों को थायराइड ग्लैंड्स बढ़ना शुरू हो जाता है, बाज़ लोगों को एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ये सब डिसबैलेंस हो जाता है जिससे फालतू बाल आने शुरू हो जाते हैं, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है तो इस सबको और कंट्रोल मंथली ये कर देता हार्मोन्स है। जो है वो जो साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सब फार्मी चीज़ों की वजह से होता है। आप कोशिश कीजिए फार्मी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच शाह साहब। अब इतनी इंपॉर्टेंट बातें लोगों को बताते हैं और लोगों को इतना फ़ायदा होता है इससे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इसके शुक्रिया। साथ ही जाएंगे अभी ब्रेक के जाने। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। सो यू स्टे विद अस।